बहुत पुरानी बात है। एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में विवाद छिड़ गया। लक्ष्मी जी बोली, मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती है। परंतु सरस्वती जी अपनी बात पर अड़ी थी कि हर एक को पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोनों में बहस छिड़ गई और अंत में लक्ष्मी जी ने कहा, हम दोनों चलकर लक्ष्मी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिप जाएं। वहां जो कोई भी धन की इच्छा लेकर सबसे पहले आएगा, उसको मैं अपनी इच्छा अनुसार धन दूंगी। फिर देखूंगी कि कर्म किस प्रकार उसे दुखी होने से रोकेंगे। सरस्वती जी ने कहा, ठीक है, और आपको एक नहीं 3 मौके मिलेंगे। दोनों मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे छिप गई। मंदिर के पास ही छोटा सा एक गांव था। इसमें बलराम नामक एक लकड़हारा अत्यंत गरीबी में अपने दिन काट रहा था। उसकी पत्नी का नाम सुनीति था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। वह प्रतिदिन लकड़ी काटता और पड़ोसियों के काम करके अपना पेट पालता था। परंतु 3 रोज से लगातार वर्षा हो रही थी, जिसके कारण वह घर से काम करने को न जा सका तथा घर में अन्न का एक दाना न ला सका। बच्चे भूख से व्याकुल थे और माता पिता विवश थे। दिन निकलते ही वर्षा रुकी और सुनीति ने कह सुनकर बलराम को काम की खोज में भेजा। बलराम ने वन में लकड़ी काटी और फूल जमा किए। फिर कुछ फूल लेकर वह लक्ष्मी जी के मंदिर की ओर चला। बलराम अत्यंत भाग्यवान था, क्योंकि वही पहला मनुष्य था जो कि उस मंदिर में सबसे पहले पहुंचा, जिसमें दोनों देवियां छिपी बैठी थीं। बलराम ने मूर्ति की पूजा की, फूल चढ़ाए और धन के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देवी लक्ष्मी ने उपयुक्त अवसर देकर मोरों की वर्षा कर दी। बलराम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि क्या यह सत्य है या स्वप्न। बड़ी देर में उसे विश्वास हुआ कि देवी लक्ष्मी वास्तव में उस पर प्रसन्न हो गई हैं। मंदिर के कोने में मिट्टी की एक हंडिया रखी थी। सब मोहरे उसमें भरकर आनंद से उछलता हुआ वो अपने घर पहुंचा। बाहर से ही उसने अपनी पत्नी को आवाजें देना शुरू कर दी कि देखो सुनीति, मैं क्या लाया हूँ। परंतु वह अपनी पड़ोसन से आटा उधार मांगने गई हुई थी। वह उससे ढूंढने को बाहर चल दिया। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी वापस आ गए। बलराम तो खुशी खुशी सब बता रहा था, परंतु सुनीति उस पर विश्वास ही नहीं कर रही थी। घर में आकर दोनों ने देखा कि हंडिया भर अशर्फियाँ तो क्या, एक भी अशर्फियाँ नहीं हैं। बलराम कटे पेड़ के भांति गिर पड़ा और सुनीति उसे गालियाँ सुनाने लगी। अब वह बोलता भी तो क्या, चुप पड़ा रहा। अगले दिन प्रातःकाल वह फिर देवी के मंदिर पहुंचा। लक्ष्मी सोच रही थी कि बलराम अब धनी हो गया है और बहुत सारी सामग्री लाकर पूजा करेगा, परंतु बलराम ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। अब की बात देवी लक्ष्मी ने अपने गले का मणि मुक्ताओं का हार उसके ऊपर फेंक दिया। वह अत्यंत खुश होकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे ध्यान आया कि कल उसने धन मिलने पर निर्मल जल में स्नान करके पूजा नहीं की थी। शायद इसीलिए उसका कल वाला धन खो गया। यह सोचते ही वह सरोवर पर जा पहुंचा और हार को कुर्ते की जेब में भली भांति बांधकर कपड़े जल के किनारे रख दिए और नहाने को घुस गया। जब वह सूर्य की ओर मुंह करके उसे जल दे रहा था, कपड़ों की ओर उसकी कमर थी। हार जरा सा जेब में से चमक रहा था। मछली उसे कोई खाद्य वस्तु समझ चट से निकल गई। इधर बलराम स्नान से निवृत्त होकर आया तो हार को गायब देखकर रोने लगा। सब जगह उसने हार ढूंढा, पर वह हार कहाँ। घर पहुंचकर उसने रोते रोते अपनी पत्नी को सब हाल सुनाया, परंतु उसने विश्वास करने के बजाय और उसे 4 बातें सुना दी। अगले दिन बलराम फिर देवी के मंदिर देर से पहुंचा। लक्ष्मी जी सरस्वती जी से कह रही थी, देखो आज बलराम नहीं आएगा, अब वह अमीर हो गया है। यह मनुष्य बड़े ही धूर्त होते हैं। परंतु कुछ ही क्षण पश्चात बलराम रोता हुआ आ पहुंचा।
और आकर सब हाल सुनाने लगा। देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती से कहने लगी, यह मनुष्य बड़ा मूर्ख मालूम होता है। सरस्वती बोली, मूर्ख नहीं है, इसे इसके बुरे कर्मों का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी चिढ़कर बोली, फिर वही कर्म चक्र? अच्छा, अब की बार इसको बड़ा कीमती एक छोटा सा पत्थर दूंगी, देखें इसे कौन लेता है। ऐसा कहकर उन्होंने एक छोटा मूल्यवान पत्थर उसके आगे फेंक दिया। बलराम ने उसे तुरंत उठा लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अब वह उसे मुट्ठी में दबाए घर की ओर भागा। उसे सुनीति के पास पहुंचने की जल्दी थी। आधे रास्ते आकर वह मुट्ठी खोल कर देखने लगा कि कहीं अमूल्य पत्थर हाथ में से गायब तो नहीं हो गया। पत्थर लाल लाल चमकते देखकर एक चील उसे खान की वस्तु समझकर उससे एक ही झपाटे से छीन कर ले गई। अब तो बलराम सर पीट कर रह गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को कुछ ना बताया और चुपचाप जाकर लेट गया। उसे ऐसा देख कर सुनीति का हृदय भर गया तथा वह उसे खोए हुए धन के लिए सांत्वना देने लगी। अगले दिन वह मंदिर न जाकर मजदूरी करने को चला गया, क्योंकि सुनीति की ऐसी इच्छा थी। उधर मंदिर में देवी लक्ष्मी कहने लगी, अब बलराम जरूर लखपति हो गया होगा, भला वह अब यहाँ क्यों आएगा? परंतु सरस्वती बोली, नहीं बहन, ऐसा नहीं हुआ। वह अभी भी उतना ही गरीब है और शाम को उसके बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त होगा, तब वह अवश्य ही लखपति बनेगा। शाम को बलराम को 8 आने मिले। उससे वह आटा, नमक, तेल और मछली आदि खरीद कर चला। उसकी पत्नी तथा बच्चे यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पत्नी ने घर में जाकर भोजन की तैयारी शुरू की और वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी लेने चला। भाग्यवश यह उसी पेड़ की डालों को काटने लगा जिसमें उस चील का घोंसला था तथा वह मूल्यवान पत्थर उसमें रखा था। उसको देखते ही खुशी के मारे लकड़ी और कुल्हाड़ी सब छोड़कर घर की ओर भागा। वह कहता जा रहा था, सुनीति, चोर मिल गया, चोर मिल गया। उधर सुनीति ने जब मछली काटी तो उसके पेट में से वह हार निकल पड़ा। वह उसे दिखाने को बाहर लेकर भागी। वह भी कहती जा रही थी, चोर मिल गया, चोर मिल गया। यह शोर सुनकर पड़ोस की कुबड़ी बुढ़िया घबरा गई, क्योंकि उसी ने पहले दिन वह मोहरों से भरी हंडिया चुराई थी। वह समझी शायद उसी की चोरी पकड़ी गई है और अब उसी के घर वह उसे पकड़ने आ रहे हैं। वह चुपके से उस हंडिया को उसी कोने में रखाई। घर आकर दोनों चकित रह गए, क्योंकि उनकी तीनों चीजें मिल चुकी थीं और वह लखपति क्या करोड़पति बन गए तथा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक 12 वर्ष की लड़की थी। उस ब्राह्मण के घर के पास एक पीपल का पेड़ था। वह लड़की रोज पीपल के पेड़ को पानी से सींचने जाती थी। पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी रोज प्रकट होती थीं और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण की लड़की से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा कि मैं अपनी पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। ब्राह्मण की लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से यह बात बताई। तब वह ब्राह्मण बोला, बेटी, वह तो साक्षात लक्ष्मी जी थीं। तुम कल जाकर लक्ष्मी जी की सहेली बन जाना। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आईं और कहा, तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? लड़की बोली, मेरे पिताजी ने कहा कि तुम कल जाकर उसकी सहेली बन जाना। इस तरह से वह दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उस लड़की को अपने घर खाने का न्योता दिया। वह लड़की अपने घर आई और अपने पिताजी को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। वह लड़की अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाला भेंट किया। रुपए दिए उसे सोने से बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली और चांदी की कटोरी में 36 प्रकार के व्यंजन परोसकर खाना खिलाया। जब वह लड़की अपने घर के लिए रवाना होने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी तुम्हारे घर जीमने आऊंगी। उसने कहा, ठीक है,
ज़रूर आना। घर आने के बाद वह लड़की उदास होकर कुछ सोच में पड़ गई। उसके पिताजी ने पूछा, सहेली के यहाँ जिम कर आई तो उदास क्यों हो? उसने अपने पिताजी को कहा, लक्ष्मी जी ने उसे बहुत कुछ दिया, अब वो हमारे यहाँ आएंगी तो मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा, तू चिंता मत कर, बस तू घर की साफ सफाई अच्छे से करके मिट्टी और गोबर से आंगन को लीप कर लक्ष्मी जी के सामने एक 4 मुख वाला मिट्टी का दीपक जलाकर रख देना, सब ठीक होगा। वह लड़की दीपक जलाकर बैठी थी। उसी वक्त संयोग से एक चील रानी का 9 लखा हार पंजे में दबाकर उड़ती जा रही थी। उसके पंजे से वह हार छूटकर लड़की के पास आकर गिरा। लड़की हार को देखने लगी। उसने अपने पिताजी को वह हार दिखाया। थोड़ी देर बाद बाहर शोर हो रहा था कि एक चील और रानी का 9 लखा हार उड़ाकर ले गई है, किसी को मिले तो राजा को लौटा देना। एक बार तो पिता और बेटी के मन में विचार आया कि इसे बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का प्रबंध हो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से उसके पिताजी ने लड़की को कहा, यह हार हम रानी को लौटा देंगे। लक्ष्मी जी के अच्छे भोजन के लिए धन तो नहीं, पर हम पूरा मान सम्मान देंगे। उन्होंने हार राजा को लौटा दिया तो राजा ने खुश होकर कहा, जो चाहो मांग लो। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि मेरी लड़की की सहेली के स्वागत के लिए शाल, दुशाला, सोने की चौकी, सोने की थाली, चांदी की कटोरी और 36 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था करवा दीजिए। राजा ने तुरंत उनकी व्यवस्था करवा दी। उस लड़की ने गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों को बुलाया। लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठाने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो किसी राजा महाराजा की चौकी पर नहीं बैठती। उस लड़की ने कहा, मुझे सहेली बनाया है तो मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों चौकी पर बैठ गए। लड़की ने बहुत आदर सत्कार के साथ और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने जब विदा मांगी तो उस लड़की ने कहा, अभी रुको, मैं लौट कर आऊं तब जाना, और वह लड़की चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी इंतजार कर रही। लक्ष्मी जी के वहां होने से घर में धन धान्य का भंडार भर गया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी बेटी बहुत धनवान हो गई। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण की बेटी का निमंत्रण स्वीकार करके भोजन किया और उसे धनवान बनाया, उसी प्रकार हमारा भी आमंत्रण स्वीकार करके हमारे घर पधारें और हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें। तो आज की कथा यही संपन्न होती है। तो फिर मिलते हैं नई कथाओं के साथ, नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।